हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें उबर और रैपिडो कंपनी के अंदर एज ए बाइक टैक्सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करा के किस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स को रखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप रैपिडो या उबर कोई भी पर्सन ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। सेकंड, अगर कोई पर्सन इसे ज्वाइन करता है तो उसकी एवरेज इनकम पार्ट टाइम या फुल टाइम में क्या होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप इसमें मंथली 30,000 रुपये महीने के कमा सकते हैं, या इसमें जो लोग कमा रहे हैं तो उसका मैं एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उबर रैपिडो में काम करते वक्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। जब भी कोई पर्सन इस कंपनी में एज अ बाइक टैक्सी के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। बट इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, ऐसा सारे डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी नहीं है। कुछ केसेस में कंपनी फैसिलिटी देती है कि कई बार लोगों के डॉक्यूमेंट खो जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अभी खो गया है, या आधार कार्ड या फिर रिन्यू के होने के लिए गया है, तो उस केस में भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। पैन कार्ड या आधार कार्ड के अंदर में से अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसके लिए भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। आरसी होना मैंडेटरी है, लेकिन अगर आरसी नहीं है तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव होता है। सेल्फी, आपके जो भी पर्सन ज्वाइन करना चाहता है उसकी एक सेल्फी रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपके पास इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे आप देख सकते हैं, तो इसके लिए आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें ज्वाइनिंग करने के बाद आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो खुद आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं और आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो उसके बाद आपका काम कैसे स्टार्ट होगा और आपको करना क्या है, उसके बारे में मैं आपको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल मानिए आपने ये सारे डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराए और आपका ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है फॉलो करके हमने आपकी ज्वाइनिंग करा दी। उसके बाद आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि एवरेज इनकम आपको क्या मिलती है, कितने रुपए पर किलोमीटर होता है और किस तरीके से कंपनी पे करती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो एवरेज इनकम होती है पर्सन जो होती है वो 800 से 1000, 700, 800, 1000 रुपये पर डे पर्सन मिनिमम अर्न करता ही करता है। इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा जरूर समय लगेगा, 2-3 दिन आपको काम को समझने में लगेंगे, लेकिन अगर आप एक बार इस काम को अच्छे से समझ जाते हैं तो 700 से 800 रुपये तो मिनिमम आपको पर डे मिलेंगे मिलेंगे। और हाँ, अगर आप अच्छा काम करते हैं और मेहनत करते हैं तो लोग जो 10 से 12 घंटे अगर इसमें काम कर रहे हैं वो 1000 रुपये पर डे तक सेविंग कर लेते हैं। इसके साथ साथ कंपनी इसके अंदर इंसेंटिव्स भी देती है और भी ऑफर निकालती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट मंथ मैंने 2000 रुपये का ज्वाइनिंग बोनस काफ़ी लोगों को शेयर करा था, जो कि कंपनी ने दिया है। तो जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपको ये बोनस भी मिलता है। सेकंड होता है कि किस तरीके से आप मंथली 30,000 रुपये कमा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको ना एक इस तरीके से समझाना चाहूँगा, जैसे कि मैं खुद काम करना चाहता हूँ तो मैं कब काम करूँगा, तो ये ना थोड़ा सा मुझे अपने आप सोचना पड़ेगा कि अगर मैं एक काम ये कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मानिए, अगर मेरा रेस्टोरेंट है और मुझे कस्टमर चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे ये टेंडेंसी समझनी होगी कि कस्टमर को कब उस सर्विस की रिक्वायरमेंट है। 90% लोग जो खाना खाते हैं, जो बाहर खाना खाना पसंद करते हैं, तो वो या तो लंच में खाते हैं या डिनर में खाते हैं। मैं एग्जांपल मानूँ तो मैंने पिछले अगर 10 पार्टी अटेंड करी हैं तो 10 में से मैंने 9 पार्टीज इवनिंग में अटेंड करी। तो अब मेरे को एक कस्टमर टेंडेंसी के बेस पर मेरे को ये समझ में आई कि अगर मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहूँगा और इवनिंग में मैं अपने रेस्टोरेंट को ज़्यादा फोकस करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डे में मुझे लॉस होगा, बट डेफिनेटली जो डिमांड और सप्लाई है ये आपको खुद चेक करनी होती है। इसी तरीके से मैं बाइक टैक्सी के काम में बात करूँगा तो मॉर्निंग और इवनिंग ये दोनों टाइम होते हैं पीक आवर्स, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम ड्यूटी मिलती है। तो मैं एग्जांपल आपको एक सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं और आप मेरे से ज्वाइनिंग करने के बाद मेरे थ्रू, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 1000 रुपये पर डे की इनकम मिले, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले पहले 2 से 3 दिन आप सुबह 6 या 7 बजे लॉग इन होने के बाद रात के 10 बजे तक आप 1-2 दिन बीच में दोपहर में, जो कि गर्मी का समय होगा, उस समय आप रेस्ट कर लीजिए।
और ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में काम करिए। 2-3 दिन अगर आप इसमें रेगुलर काम करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको ज़्यादा ड्यूटी मिलती है और कितना पेमेंट मिलता है। ये एवरेज इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि देखो 700-800 रुपये से तो नीचे का काम होने का लॉजिक नहीं है। 1000-1200 जाता है, 1500 जाता है, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। हाँ, आपकी इनकम 700-800 रुपये से तो नीचे नहीं जानी चाहिए अगर आप इसमें 10 से 12 घंटे दे रहे हैं। किस किस बातों का ध्यान रखना होता है जब भी आप रैपिडो ज्वाइन करते हैं या उबर ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक एडिशनल हेलमेट भी लेकर यूज करना होगा। आप एडिशनल मास्क यूज कर सकते हैं, हेयर नेट यूज कर सकते हैं अगर आप कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहते हैं। साथ में आप अगर आप बैग कैरी कर रहे हैं तो आप ठंडा पानी भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कस्टमर के सर्विसेज के टाइम पर आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास कोई कुरियर सर्विस के लिए कॉल आ जाता है, क्योंकि ये सर्विस भी आपको इसमें मिल जाती है। एग्जांपल मानिए कि मुझे आज ऑफिस जाना है और मैं अपने ऑफिस की चाबी घर पे भूल गया, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे चाबी चाहिए। अब अगर मैं खुद वापस घर पे जाऊंगा और वो मेरा घर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एक तो मुझे जाने में समय लगेगा और मुझे वापस आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा क्या है, मैं अपने घर के पास पास में किसी भी पर्सन को बाइक बुक करूँगा। उबर बाइक या रैपिडो बाइक मैंने बुक कर ली, वहाँ पे जो नियरेस्ट पर्सन है वो उसे मेरे घर जाना होगा, वो मेरे घर जाता है और वो वहाँ से की पिक कर लेगा और फिर वो जब मेरे पास ड्रॉप करने आएगा, तो इसके अंदर एटलीस्ट मेरा वन टाइम जाने का बच गया। तो ये जो मेरी टाइम सेविंग है, इसे देखते हुए लोग इस तरीके से रैपिडो और उबर का यूज़ करते हैं। तो इसका इस्तेमाल जब कोई पर्सन करेगा, तो जो पर्सन वहाँ पे होगा, रैपिडो या बाइक का जो भी राइडर हो, जो भी पार्टनर होगा, तो उसे ही वो ड्यूटी मिलती है। तो इस तरीके की सर्विसेज भी रैपिडो और उबर में आपको मिलती है। तो एडिशनल मैं आपको बताना चाहूँगा, उबर में इसे उबर कनेक्ट सर्विस बोला जाता है। तो ये सर्विसेज भी कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है और ये बहुत अच्छा आज की डेट में सर्विस है, जिसके अंदर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैंने 100+ लोगों को इस कंपनी में ज्वाइन करवाया हुआ है। और मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक ये रहा है कि अगर मैंने किसी हार्ड वर्किंग या नीडी पर्सन को ये कंपनी ज्वाइन कराई है, उसने आज तक वापस आके मुझे ये नहीं बोला कि ये कंपनी में उन्हें लॉस हुआ है। तो बाकी देखो, आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके पास स्कूटी है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्कूटी से इन कंपनीज को ज्वाइन ना करें, क्योंकि पेट्रोल और फ्यूल के चार्जेस यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होंगे। हाँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है या फिर आपके पास स्प्लेंडर बाइक है जो कि 50 से 60 का एवरेज देती है, तो उसके अंदर आप आसानी से इसमें 700-800 रुपये पर डे कमा सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, ओवर अ कॉल भी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसमें कमेंट करिए, उसमें मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। और जो भी क्वेश्चन होगा, और अपने खुद अगर आपने इससे पहले रैपिडो या उबर में चलाया है बाइक और आपको ऐसा लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी चाहिए थी वीडियो में जो नहीं कर पाया हूँ मैं, तो आप इसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि बाकी जो लोग होंगे, मैं क्लब कमेंट आपके सारे फीडबैक के बेसिस पर इसके अंदर कमेंट को प्रॉपर अपडेट कर दूंगा, जिससे कि बाकी इन्फॉर्मेशन भी उसी कमेंट में चली जाए। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप किसी भी ऐसे पर्सन की हेल्प करेंगे और साथ में मेरी हेल्प करेंगे। मेरे को मेरा अपना खुद का एक इंडिविजुअल मेरा टारगेट होता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, उसके अंदर आप मुझे हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू।